नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसमें आपके सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। देखो, अभी हम बात करें एक चीज़ की कि बच्चों को क्या है कि रीट 2022 की तैयारी करनी है और बच्चे कर रहे हैं। और तैयारी के लिए बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी तैयारी करवाते हैं। आप YouTube से भी अगर पढ़ोगे तो भी आप रीट में तो टॉप कर जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और लिख के और दे सकता हूँ। कोई आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको अच्छी क्वालिटी के टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाता है। और हमारे जो सर है स्टडी विद PN लोधा चैनल चल रहा है, उस पर आप कोई सी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई कमी नहीं है। आप हर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में आप अपना पूरा ध्यान लगा सकते हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब पर अच्छी अच्छी क्वालिटी के टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो और टॉप कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, हम वही रीट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सब जानते हैं पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है सब ये जानते हैं, ठीक है, पढ़ना क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने का मैटर तो सभी को पता है, पढ़ने का मैटर तो ढेर सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ने का मैटर है, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा मैटर। तो जितना पढ़ोगे उतना कम है। क्योंकि IAS के सिलेबस में भी जो बच्चा लास्ट तक तैयारी करता है उसको भी लगता है यार थोड़ा और पढ़ लेता, अभी तो वो सिलेबस रह गया। तो पढ़ने का मैटर तो अनंत है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, ठीक है। पढ़ने का मैटर अनंत है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं और सब आपको बताते हैं। सिलेबस पर सब कुछ चर्चा हो जाती है। मैंने वैसे सिलेबस पर, मेंस के सिलेबस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लो इसको। लेकिन अभी बात करें छोड़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तो मैं आपको मेन ये बात बता दूं कि आपको छोड़ना क्या है, बाकी मैं टॉपिक्स वाइज भी आऊँगा आपके पास वीडियो लेकर। फिलहाल आप इतना देखो कि बिना टॉपिक वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि पढ़ना क्या है ये तो पता है, छोड़ना क्या है। अगर आप पे कोई भी सब्जेक्ट है, ये मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई भी आप पे सब्जेक्ट है, कोई भी ले लीजिए, आप मान लीजिए, आप ये ले लीजिए कि हिंदी आपने ले ली, ठीक है। हिंदी में अभी आपका एक टॉपिक ऐसा है, कोई सा भी एक टॉपिक मान लो कि जैसे संज्ञा आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। मतलब आप 2-3 साल पहले पढ़े थे, आज 2-3 साल का आपने गैप दे दिया, उसके बावजूद भी आप उस टॉपिक को नहीं भूले हो, आज भी उसके सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन हिंदी में, मैं ज़रूरी नहीं है कोई भी आपकी एक सब्जेक्ट मजबूत होगी, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके सारे क्वेश्चंस सही होते हैं आज भी, मान लीजिए संज्ञा के, ठीक है, तो फिर आपको 2-3 साल के गैप के बाद भी अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो और फिर अगर आप संज्ञा पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप संज्ञा पढ़ दो, एक दिन में 1-2 घंटे में आप संज्ञा का रिवीजन कर दो, इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लगेगा तो कोई फिर टाइम बर्बाद है। देखो, आपको मैं बताऊं, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वो टॉपिक उठाओ जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि उसमें आपके पूरे नंबर कटेंगे, पूरे नंबर कटेंगे, ठीक है। आपकी कोई संभावना नहीं होगी, 0% की आपकी संभावना रहेगी उसमें नंबर लाने की, आपके नंबर पूरे कटेंगे। लेकिन संज्ञा में अगर एक नंबर भी कट जाता है, बाकी का 99% संभावना क्या है, 1% अगर कटते भी है तो आपके सही होंगे। तो इसमें फिर आप अगर टाइम भी दोगे संज्ञा में तो भी 1% ही तो इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इसमें टाइम दोगे जिसमें आपको जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, इसमें आप 100% इंक्रीज कर सकते हो। वही टाइम आप इसमें देते हो, वही इसमें देते हो। तो ये एक रणनीति है, इसको छोड़ दो। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पढ़ना आप जानते हो, क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उस टॉपिक को मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो 1 आवर में, 1 घंटे में टोटल ही मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी का। ये इंपॉर्टेंट है, एक तैयारी का रूल है, आपको मैं बता रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर जो हमें आती है उसको पहले मजबूत कर लें, और पहले मजबूत के चक्कर में वो पूरे 6 मंथ्स में मजबूत वाले टॉपिक्स पे ही रह जाते हैं और इस वजह से वो सिलेक्शन से क्या होते हैं, चूक जाते हैं। तो आपको इस पे आपको फोकस करना है कि आपको क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या छोड़ना है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक है, ये मान लीजिए मैथ्स में आपको अच्छे से टॉपिक आता है, जैसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस आते हैं 1-2, सरलीकरण जिसको आप बोलते हो, सिंप्लीफिकेशन आपको
मैं नहीं कहता सबके ये टॉपिक सरल है, लेकिन कई बच्चों के ये आता है कि सर हम कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हो तो इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे दो, टोटल ही पूरी तैयारी पे 1 घंटे में लगभग आप 100 से 150 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा है तो। ठीक है, इसमें आप अगर आप गलतियां नहीं करते हो तो। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए ये टॉपिक लिया है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, इस पर टोटली 1 घंटे इन्वेस्ट करना है, बाकी टाइम आप उस टॉपिक पर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपको मान लो जो परसेंटेज है वो नहीं आता है, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, या आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही नहीं आता है, औसत अगर आपको नहीं आता है, इन पर 100% एफर्ट लगाइए, इन पर 100% टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तब क्योंकि इनमें आप अगर ये टॉपिक नहीं आते तो 100% इंक्रीज करोगे। आपको ये टॉपिक आता है तो आप नॉर्मली 1 से 10% का इंक्रीज़ करोगे, बाकी 90% नंबर तो आप वैसे भी ला रहे हो इसमें। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, और वैसे ही हम और भी चीज़ें इसके बारे में समझते रहेंगे। फिलहाल मैंने क्या कहा है कि जो टॉपिक आपका मजबूत है उसको बाद में करना, जो टॉपिक मजबूत है उसको लास्ट में करना। आप स्टार्टिंग में उस टॉपिक को मत करना। स्टार्टिंग में करोगे तो आपको क्या होता है कि साइकोलॉजी होती है, हमारे पास टाइम है, और इस मजबूत वाले टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे देते हो, जबकि आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टाइम को। और जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको आप लास्ट में पढ़ते हो। ये मेरे साथ भी हुआ था और ये स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, लेकिन अनुभव से सीखता है बच्चा। मैं आपको अनुभव मेरा और जो मेरे साथी गण थे, इसके अलावा मैं और स्टूडेंट्स से मिलता हूँ तो उनके अनुभवों से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एनालिसिस मैंने किया है, बच्चों से मैंने पूछा है, तो ये चीज़ें हमने टोटल लिया है कि मजबूत वाले टॉपिक को लास्ट में आपको पढ़ना है, मजबूत वाले टॉपिक को लास्ट में पढ़ना है। क्योंकि अगर आप मजबूत वाले टॉपिक को पहले पढ़ते हो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जो टॉपिक 0% है आपका, उसको लास्ट में पढ़ते हो, और फिर उसमें लास्ट में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम बचता है और आप इस पर 100% एफर्ट नहीं लगा पाते हो, जिसके कारण आप 0% से लगभग 10, 20, 50 या 40% तक आप पहुंच पाते हो। 100% तक इस पर नंबर नहीं ला सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या छोड़ना है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या छोड़ना है। तो मैंने बता दिया जो टॉपिक आपका मजबूत है उसको छोड़ो, लास्ट में 1-2 घंटे उसको लास्ट में रिवीजन पर देना है। मतलब आप लगभग 1 साल पहले, क्योंकि आप पढ़ते हुए बच्चे हो, आपने 12th पढ़ी है, आपने 11th पढ़ी है, आपने 10th पढ़ी है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पढ़ी है, तो कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चीज़ें, लगभग 20-30% ऐसे टॉपिक्स होंगे आपके पूरे सिलेबस में जो आपके मजबूत है। तो मैंने आपको 100% सिलेबस में से 30% सिलेबस तो कट ऐसे कर दिया। तो ये छोड़ना है आपको, जो आपका मजबूत है लगभग 20 से 30% टॉपिक या सिलेबस, उसको आपको छोड़ना है। और ये बात पात्रता परीक्षा के लिए भी लागू है और ये मेंस के लिए भी लागू है। ठीक है, इस पर आप फोकस करना। पात्रता परीक्षा पर आपको जितना फोकस करना है उससे दुगना टाइम आप भी से आपको इस पर देना है। ठीक है, मान लीजिए आप टाइम को बांट लो 1/3 में, तो 1 टाइम तो आपको पात्रता परीक्षा में और 2 टाइम आपको मेंस पे देना है। चलिए, बाकी रणनीति पर भी वीडियो आता रहेगा। अभी इस पर मेन चीज़ ये था कि आप पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इस पर हमने बात की है। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाकी आपको और भी जैसे क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस क्या है सर मेंस का, या इस पे है ना जो मेंस की परीक्षा कब होगी, या हम बोलें और भी कई सारे विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो इन क्वेश्चंस पर आपको इस पर जवाब मिल जाएगा चैनल पर। तो आप इस चैनल को देखो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप बता देना मेरे को, कमेंट में बता देना और लाइक भी कर देना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।